मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक जानवर टकरा जाता है। देखने से लग रहा था जैसे कि वह जानवर मर गया हो, लेकिन वह जानवर थोड़ी ही देर बाद अजीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाती हैं और वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मूवी का सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सीकू होता है। वो एक बहुत बड़ी फ़ार्म कंपनी में मैनेजर होता है। उसका डिवोर्स कुछ ही टाइम पहले हुआ होता है, इसलिए वह अपनी बेटी का ध्यान ठीक से नहीं रख रहा था। उसकी बेटी का अगले ही दिन बर्थडे होता है, तो वह अपने डैड से ज़िद करती है कि उसे अपनी मॉम के पास बुसान जाना है। तो उसे देखकर वह मान जाता है कि वह उसे बुसान लेकर जाएगा। तो वह एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें से एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंग वांग होता है और उसकी वाइफ का नाम सेंग चुंग होता है, और एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी होती है। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है और एक लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है जिसके पैर पर बाइट का निशान होता है। देखते ही देखते वह लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ट्रेन के एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वह अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ऐसे ही पूरी ट्रेन में यह वायरस फैल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं। जो लोग बचे होते हैं वह उस ट्रेन के डब्बे को छोड़कर दूसरे डब्बे में जाते हैं, जहां पर अभी तक वह ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था। ट्रेन के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि यह वायरस सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, पूरे कंट्री में फैल चुका है। इस वायरस को देखकर लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैसे ही वह ट्रेन दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे लोग सिटी की ओर भागते हैं। वह अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल चुका है, तो वह डरते हुए ट्रेन की तरफ भागते हैं। इसी अफरा तफरी में वह एक दूसरे से बिछड़कर अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान लेकर जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिलती है कि चंद बचे कुछ शहरों में बुसान भी एक ऐसा शहर है जहां पर ये वायरस नहीं फैला है। तो सीकू सेंगवांग यंगू ट्रेन में रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर को मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी उन चारों लोगों को एक अलग बॉक्स में आइसोलेट कर देता है। अगर वह इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग उस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि उसकी सिस्टर इन गिल अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, और तब वो जानबूझकर उस बॉक्स को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे, और बस ऐसा करते ही वहाँ पर तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस डब्बे में आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं, और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया होता है, और वो थे सीकू स्वान सियोंग। इनके अलावा CEO और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। वजह ये थी कि उस ट्रेन की सारी पटरियां बंद थी, और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं, और इसी तलाश में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वह CEO अपनी सेल्फिशनेस को एक बार दोबारा दिखाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ की तरफ धकेल देता है, ताकि उस अटेंडेंट की मौत हो जाती है और वो सेल्फिश योंगसुक बच जाता है। सीकू ज़ॉम्बी युनसुक से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में युनसुक उसे काट लेता है। सीकू यहाँ पर समझ गया था, क्योंकि अब उसे ज़ॉम्बी बन जाना था, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। अब वह भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला था। यह सोचकर वह अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है, और जाने से पहले वह अपनी बेटी को अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है, क्योंकि उसे भी अब ज़ॉम्बी बन जाना था। क्योंकि वह जब ज़ॉम्बी बनने वाला था वह ट्रेन से कूद जाता है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और वह मरते हुए अपनी बेटी के उन पलों को याद करता है जब उसकी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी थी, जब उसने पहली बार अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया था। फाइनली बुसान पहुंच चुकी होती है, और जब 2 लोग स्वान और सुओंग वहां पर उतरते हैं, और वे दोनों ही जो इस ट्रेन में सर्वाइव कर चुके थे वो आगे की तरफ जाते हैं, और जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर थे, जो सोल्जर उस बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफाइन कर रहे थे।
और वो सोल्जर समझते हैं कि स्वान और सूंग भी ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन स्वांग तभी अपने पापा के लिए बनाया वो सॉन्ग गाती है। तो उसे सुनकर सोल्जर्स को समझ आता है कि वह वही लोग हैं जो उस ट्रेन में सर्वाइव कर चुके हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।